हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास फिर से बीएसटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुकी है जी, और मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। ठीक है जी। स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। गिवन ए बाइनरी सर्च ट्री हैविंग एन नोड्स, ठीक है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। द टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एनी टू नोड्स, ठीक है। मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस किन्हीं भी दो नोड के बीच का हमें रिटर्न करना है जी। बात करें यहाँ पर जो आंसर है वो है 10। 10 आंसर कैसे है? 70-60 के बीच का 10 है, 70-80 के बीच का 10 है, 50-60 का भी 10 है, और 30-20 का भी 10 है, ठीक है। कोई सा भी एक हो, 10 ही आने वाला आंसर। इधर बात करें, इधर अपना आंसर है 20-20 किसका, 30 और 10 का, ठीक है। बाकी सबके बीच ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है जी। अभी हम क्या करते हैं, अपना इस एग्जाम्पल को, जो ये वाला एग्जाम्पल है ना, ठीक है, इसको बना लेते हैं अपना व्हाइट बोर्ड पे, और फिर इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाइट बोर्ड की तरफ अपना चलते हैं जी। चलो जी, हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है भाई, 50, 70, 60, 30 कुछ ऐसे ही है ना। हाँ, कुछ यहाँ पे है 20, और यहाँ पर अपने पास क्या है 80, हाँ ऐसा है। ठीक है। अब देखो, हमारे पास क्या गिवन है, बी एस टी, ठीक है। बी एस टी गिवन है, तो कुछ ना कुछ तो इसकी यूनिकनेस होगी। यूनिकनेस क्या है कि हम इसका सॉर्टेड ऑर्डर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर आराम से निकाल सकते हैं। लेफ्ट वाले क्या होंगे स्मॉल, राइट वाले क्या होंगे अपना ग्रेटर, किसी भी नोड के। ठीक है, और सॉर्टेड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, सिंपल उसका इन ऑर्डर निकाल दो, जैसा हमने शायद कल वाली प्रॉब्लम में या परसों वाली प्रॉब्लम में भी किया होगा। ठीक है, हम सिंपल क्या करेंगे, अभी देखो मान लेते हैं हमने इसका सॉर्टेड ऑर्डर निकाल लिया। सॉर्टेड ऑर्डर क्यों निकाल रहे हैं वो आप समझ पाओगे, क्योंकि हमें मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। सॉर्टेड ऑर्डर आ गया तो वो निकालना हमारे पास आसान होगा। ठीक है, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सॉर्टेड ऑर्डर देखो इसका क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, 20, 30, 50, 60, 70, 80। ठीक है। अब देखो कोई भी नोड है, मान लीजिए ये नोड है, मान लीजिए, ठीक है। इसका मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो सकता है, या तो इससे हो सकता है, ठीक है, इस नोड से मतलब 30 से, या 60 से हो सकता है। अगर आप 30 से और उधर जाओगे तो वो बढ़ जाएगा, 70 से और उधर जाओगे तो वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो इसकी एडजेसेंट नोड होगी उसी से इसका डिफरेंस देखना है, और किसी से देखने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास ऑटो ऑर्डर आ गया तो हम इसका डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, जो भी मिनिमम होगा वो रख लेंगे। सिमिलरली इसका देख लेंगे, सिमिलरली इसका, 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 इन सबका डिफरेंस देख लेंगे। जिनका भी मिनिमम आएगा उसको रख लेंगे। ठीक है, तो हमारे माइंड में क्या आ सकता है कि हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे, उसमें इसका एक सॉर्टेड ऑर्डर निकाल लेंगे। सॉर्टेड ऑर्डर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 30 है, ठीक है, 30 का प्रीवियस क्या है अपने पास 20, 30 और 20 का डिफरेंस 10। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस देखना है, -10 नहीं, ठीक है, 10 ही आएगा यहाँ पर, प्लस में रहेगा सब कुछ। ठीक है, अभी अपने को आंसर में क्या ले लेंगे, हम 10 ले लेंगे। फिर हमारे 50 पर, ठीक है, 30 का 50 से क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि जब 50 पर आएंगे ना, 50 से प्रीवियस देखेंगे 30, तो वो निकल जाएगा अपने आप, इसलिए दो देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक प्रीवियस वाले का देख लो। ठीक है, ऐसे 20 से हमने 30 का नहीं देखा, क्योंकि 30 से हम 20 का देख चुके हैं। ठीक है, तो 50 और 30 में 20 आया, वो ग्रेटर है। ठीक है, फिर आए 60 पर, 60 और 50 का कितना है 10, आंसर में 10 अपने है ही पहले से। 70 और 60 में कितना आया 10, 80 और 70 में कितना आया 10। ठीक है, तो लास्ट में अपना आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा 10। अब इसमें जो ये अपना एक ऑफ एंड स्पेस यूज हो रहा होगा, ठीक है, क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में देखो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, मान लीजिए 60 के लिए, हमें एक्चुअल में जरूरत किस चीज़ की पड़ रही है, 50 की, उससे प्रीवियस वाले की। 50 के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ रही है, 30 की। 30 के लिए जरूरत किसकी पड़ रही है, 20 की। ठीक है, तो हम कोई एक वेरिएबल बना ले, और उसमें प्रीवियस वाली नोड लेते चले, 30 पे आए तो उसको 20 मिले, 50 पे आए तो उसको 30 मिल जाए प्रीवियस वाले के अंदर। ठीक है, तो वो काम कर सकते हैं स्पेस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल वो काम करेंगे। एग्जांपल दोबारा बनाते हैं हम कैसे कर रहे होंगे। ठीक है, 50, 30, 20, 70, 80, 60। ठीक है, हम सबसे पहले आएंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, करंटली मेरा जो प्रीवियस होगा वो होगा -1। मेरा आंसर अभी तक क्या होगा, इंट मैक्स। ठीक है, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इंट मैक्स ही ले लेंगे, कोई भी मैक्सिमम क्या, इंट मैक्स ही लेंगे। ठीक है, अब हम इन ऑर्डर कर रहे हैं, तो सबसे पहले जाएंगे इसके लेफ्ट पर। ठीक है, उसके जाएंगे लेफ्ट पर। ठीक है, उसका लेफ्ट कुछ नहीं है, तो मतलब 20 मेरी सबसे पहली नोट होने वाली है। 20 नोट सबसे पहले होने वाली है, उसको प्रीवियस क्या मिलेगा, -1। ठीक है, -1, इसका मतलब इससे प्रीवियस में कुछ नहीं है। ठीक है, इसके प्रीवियस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर इसके लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब ये दूसरों का प्रीवियस बन जाएगा, अगले वाली नोड का प्रीवियस बन जाएगा, तो प्रीवियस को हम क्या कर देंगे, 20 से अपडेट कर देंगे। आंसर भी ऐसा कैसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट नोड अपनी क्या होगी, अब 20 का काम खत्म हुआ, हम आए किस पर, 30 पे। ठीक है, 30 पे आए, 30 को प्रीवियस में क्या मिलेगा, 20। 30 और 20 का हम एब्सोल्यूट डिफरेंस देखेंगे, आंसर को अपडेट कर देंगे।
बिल्कुल सिंपल। अब प्रीवियस क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा 30, क्योंकि होगा किसके लिए, 50 के लिए। ठीक है, इसका भी काम खत्म हुआ हमारे किस पर, 50 पर। नेक्स्ट नोड अपनी 50 आएगी इन ऑर्डर में। 50 पर आए, 50 को क्या मिला, प्रीवियस 30। ठीक है, 30 मिला, 50 का डिफरेंस 20, 10 हमारे पास पहले मिनिमम है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, प्रीवियस को अपडेट कर देंगे 50 से। आंसर अपना अभी तक नहीं रहेगा। ठीक है, फिर हम किस पर आएंगे, 60 पर। 60 पर आए, ठीक है, 50 का काम खत्म हुआ, 60 पर आए। 50 और 60 का डिफरेंस कितना होगा अपने पास, 10। 10 पहले अपना आंसर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस प्रीवियस को क्या कर देंगे, 60। फिर हम किस पर आए भाई, 70 पर। 60 और 70 का डिफरेंस, फिर 10 आया, 10 अपना आंसर में आया। ठीक है, तो प्रीवियस को बस अपडेट कर देंगे 70। ठीक है, फिर हम आए किस पर, 80 पर। 80 और 70 का डिफरेंस फिर अपना कितना हुआ भाई, 10 हुआ। प्रीवियस को 80 से अपना हमने अपडेट कर दिया, आंसर अपना 10 ही है, उसके बाद कोई नोट नहीं बची। लास्ट में अपना जो आंसर 10 है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो अपना टाइम और स्पेस लग कर आएगा, टाइम क्या लग कर आएगा, सारी नोड को ट्रेवर्स कर रहे हैं तो ऑफ एंड स्पेस क्या बनकर आएगा, ऑफ एच, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, मैक्सिमम अपना रिकर्सिव स्टैक स्पेस जो लगेगा। ठीक है, तो ये लगेगा अपना टाइम और स्पेस। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। अब देखो हम यहाँ क्या करते हैं, अपना सबसे पहले तो ले लेते हैं आंसर इंट मैक्स कोमा, ठीक है, प्रीवियस ले लेते हैं -1 इनिशियली। ठीक है, कि मतलब अभी तक हमें कोई भी नोड नहीं मिली, वो किसी का प्रीवियस नहीं है हमारे पास अभी। ठीक है, हेल्प फंक्शन कॉल करते हैं उसमें, हेल्प फंक्शन कॉल करते हैं उसके अंदर रूट ROOT आएगा यार, आंसर कोमा प्रीवियस पास करते हैं। इसके बाद जो भी हमारा आंसर बनकर आएगा उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं वॉइड हेल्प, इसके अंदर मेरे पास आ रही है रूट बाय रेफरेंस आंसर और बाय रेफरेंस ही प्रीवियस। अब बाय रेफरेंस प्रीवियस क्यों ले रहा हूँ मैं, ठीक है, अब ये जो 70 आप प्रीवियस अपडेट करोगे 80 के लिए, जो 80 वाली आपकी कॉल होगी उसमें भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी आपके पास आना चाहिए, इसलिए बाय रेफरेंस ले रहे हैं उसको। ठीक है, इफ नॉट रूट रिटर्न। ठीक है, अगर अपने पास रूट नल हो जाती है तो उसको रिटर्न कर जाओ, सिंपल। ठीक है, आगे कुछ प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन ऑर्डर करनी है, तो पहले रूट के लेफ्ट पर जाएंगे। ठीक है, आंसर ऐसे ही, प्रीवियस ऐसे ही। ठीक है, बीच में प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद राइट पर जाएंगे। ठीक है, तो अपना सिंपल ये काम हुआ। अब बीच में प्रोसेसिंग क्या होगी जी, अगर प्रीवियस नॉट इक्वल टू है -1 के। ठीक है, प्रीवियस नॉट इक्वल टू है -1 के, एक सेकेंड, हाँ जी, तो हमें सिंपल क्या करना है, आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ आंसर या फिर ABS डिफरेंस ऑफ किसका, रूट का डाटा कॉमा माइनस प्रीवियस। ठीक है जी, और अब प्रीवियस क्या हो जाएगा, जो रूट का डाटा है वो नेक्स्ट नोड के लिए बना। ठीक है, जैसे ही प्रीवियस अपने को -1 के इक्वल नहीं मिलेगा, इसका मतलब जिस करंट नोड पर हम है, जिस रूट पर हम है, उससे प्रीवियस वैल्यू हमें पता है, तो उनका ABS डिफरेंस और जो भी आंसर उनमें से मिनिमम लिया, और अगली नोड के लिए अभी जो करंट नोड है वो मेरी प्रीवियस बन जाएगी, तो प्रीवियस को अपडेट कर दिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको सिंपल अपना चला कर देखते हैं। ठीक है, कोई एरर आएगा तो देखते हैं उसको। ठीक है जी, सही चल रहा है, सबमिट करते हैं। सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड भी लिखा हुआ है, ये सबमिट होता है तो आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ जी। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। जावा कोड में हमने क्या करा, अपना स्टैटिक लिया आंसर को भी और प्रीवियस को भी, क्योंकि बाय रेफरेंस नहीं ले सकते। हर एक टेस्ट केस के लिए आंसर को इंटीजर मैक्स वैल्यू और प्रीवियस को -1 सेट कर दिया। बिल्कुल सिंपल वही काम है। हेल्प फंक्शन कॉल करा, खाली रूट पास करी, बाकी कुछ पास करने की आवश्यकता नहीं है, स्टैटिक डिक्लेयर है। रूट नल होती है तो रिटर्न कर जाओ, लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, बीच में प्रोसेसिंग करो, इन ऑर्डर है। बीच में प्रोसेसिंग करेंगे तो उसमें देखो भाई अपना सिंपल वही काम, अगर प्रीवियस कुछ है तो रूट का डाटा और प्रीवियस का डिफरेंस जो भी आएगा वो, ABS डिफरेंस जो भी आएगा वो, ठीक है, और आंसर में जो भी मिनिमम होगा वो आंसर में अपडेट कर देंगे। प्रीवियस को अब रूट का डाटा सेट कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा वही काम हमने करा है। यहाँ पर भी आपको ये भी सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।